ज्ञान गुदड़ी का तात्पर्य यह है कि वो ऐसी पावन भूमि है जहां पर एक ज्ञान के अहंकार में चकनाचूर हुआ एक योगी आया और नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर ने उनको भेजा। खुद व्यामोही की स्थिति को प्रकट करते हुए गच्छोत्था ब्रजम सौम्य पित्रोर्णौ प्रीतिमावह गोपीनां मद वियोगाधिम मत संदेशैर्विमोचया। उद्धव तुम बड़े ज्ञानी हो। उद्धव जी ने कहा कि गोविंद यदि सच्चे अर्थों में आप उन ब्रजवासियों से सचमुच में प्रेम करते हो तो इन ब्रज गोपियों को आप ये बताओ कि आप भगवान हो। क्यों चुप रखा है आपने? और जब आप परमात्मा हो तो निर्गुण निराकार अव्यक्त अगोचर सभी के अंतःकरण में आप ही तो बैठे हो मेरे गोविंद। आपके अतिरिक्त और कौन है? जिस दिन वे जान जाएंगी कि निर्गुण निराकार परमात्मा की स्थिति अपने अंतःकरण में है। सोह्यमस्म इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। फिर आप में और उनमें कोई अंतर रह ही नहीं जाएगा। ये संयोग और वियोग पैदा अज्ञानियों के जीवन में होते हैं, लेकिन जिस दिन आपकी ब्रह्म में सर्वत्र स्थिति हो जाएगी तो फिर कैसा संयोग कैसा नहीं। क्योंकि भगवान कृष्ण कह रहे थे वो गोपियों की बड़ी विषम परिस्थिति है। तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका मामेव दयितं पृष्ठम आत्मानं मनसा गता। उन गोपियों के तन मन वचन सब मुझ में रम रहे। ता मन मनस्का, मैं ही उनका मन हूं, मैं ही उनका प्राण हूं। मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे तक दैहिका। मेरे कारण उनकी शरीर से आसक्ति बिल्कुल हट गई है। वो केवल एक ही गीत गुनगुनाती रहती है। वो ही मेरे श्याम है, 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 वो ही मेरे श्याम है। पीति पट बारे हैं नैना कजरारे हैं, पीति पट बारे हैं नैना कजरारे हैं। वो ही मेरे श्याम है, 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 वो ही मेरे श्याम, वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम है। तो गच्छोत्थौ ब्रजम सौम्य पित्रोर्णौ प्रीतिमावह गोपीनां मदवियोगाधिं मत्संदेशैर्विमोचया। वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम है। तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका मामेव दयितं पृष्ठम आत्मानं मनसा गता। नित्य निरंतर मुझ में डूबी हुई। और इसी ब्रजभूमि में, इसी श्रीमद वृंदावन धाम की वो भूमि यहीं पर है। जब वंशीवट से आगे बढ़ोगे, अब तो परिक्रमा बाहर बाहर से हो गई, नहीं तो पहले हम लोग जो परिक्रमा देते थे वो ज्ञान गुदड़ी से होकर के ही निकलते।
जहां तुलसी राम दर्शन स्थल भी वहीं पर है। तुलसीदास जी को सर्वप्रथम श्री राम जी का दर्शन इसी वृंदावन की पावन भूमि में हुआ। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ और अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। यहाँ कृष्णोपासक तो रहते ही हैं, लेकिन ये चरित्र ये बताता है कि अगर आप राम को भी पाना चाहते हो तो दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं, आ जाओ वृंदावन में, राम भी यही गोविंद मिला देगा, कहीं भटकने की आवश्यकता। जहां भेद है वेद नहीं है, पूर्वज अपने राम प्रणम सहज कृष्ण का सौहृद गम। श्री जामवंत जी महाराज को राम का दर्शन द्वापर में कहां हुआ? यसे सुदुत कलित रोष कटाक्ष मोक्षैर। गोविंद से 27 दिन तक युद्ध चलता रहा और 28वें दिन ऐसी मुष्टिका का प्रहार किया कि हड्डी हड्डी हिल गई और गोविंद में राम झलक आए। यसे सिदुत कलित रोष कटाक्ष मोक्षैर। गोविंद को देख करके कह रहे हैं जामवंत जी महाराज, आहा ये मेरे को राम निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अवश्य मस्करी। जिन्होंने केवल कटाक्ष को तिरछा किया था, यशे सिदुत कलित रोष कटाक्ष मोक्ष। यदि वो रोष में भी दृष्टि को देख ले आपको तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और फिर कृपामयी दृष्टि से देख ले तो फिर क्या पूछना है। श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना, और ऐसी जो रुद्राशना थी वह भी पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुद्राशना, और जिघांसया की दृष्टि से आई हुई उस पूतना को भी परम गति दी। तो किम पुनः श्रद्धा भक्त्या कृष्णाय परमात्मने। अगर कहीं भक्ति और श्रद्धा के साथ में उस गोविंद का भजन किया जाए फिर क्या पूछना। जामवंत जी महाराज रामोपासक थे, इसलिए गोविंद ने कहा कि डोंट वरी, आई एम आल्सो। यसे सिद्धत कलित रोध कटाक्ष मोक्षैर वर्तमान सत्सुत नकृत मंगलोपी। नेत्रों को टेढ़ा किया तो समुद्र के अंदर में ऐसी ज्वार भाटा आई कि सारे समुद्र के अंदर में प्राणी तहल तड़प उठे। वर्तमान सत्सुत नकृत मंगलोपी। रक्षा कृता स्वयस उज्ज्वलिता च रक्षा लंका। जिन्होंने अपने यश की रक्षा की। कैसे रक्षा की? यश की। समुद्र ये चाहता था कि महाराज कभी समुद्र भी कभी सूखता है, और अगर समुद्र सूख गया तो समुद्र की मर्यादा क्या रह जाएगी? आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो। यदि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो तो आप अमानी मानदा स्वामी, आप खुद अमान होकर के दूसरों को मान देते हो। अब अगर मैं सूख गया तो फिर समुद्र को कौन समुद्र कहेगा? समुद्र कभी सूखता नहीं, यही तो विशेषता है। इसलिए उन्होंने कहा कि नल नील जो आपके पास में उनका माध्यम, तो रक्षा कृता स्वयस, उन्होंने अनुकंपा की और अपने उस दयालुता की कीर्ति की रक्षा की। समुद्र को शोषण नहीं किया, नहीं तो राम जी के पास में एक एक बाण ऐसा है कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि सक सर कोट सोत सत सागर। आपका एक एक बाण करोड़ों करोड़ों समुद्रों का शोषण कर सकता है। सक्षर एक कोटि सत सागर। रक्षा करता स्वयस, कृपालुता की। और
ऐसा राम जी का प्रताप है कि राम नाम लिख देने से पत्थर तैर जाते हैं। और आपने वो लीला दिखाई, तो फिर महाराज आपकी मंगलमय कीर्ति। तो भगवान कृष्ण ही, कृष्ण में भी तुम प्रेम कर लो तो राम मिल जाएंगे, और अगर तुम राम में ही प्रेम कर लो तो कृष्ण भी मिल जाएंगे। राम तो कृष्ण का दर्शन करा सकते हैं, क्योंकि वो द्वापर में आए, राम के बाद में आए, तो वो तो कृष्ण का दर्शन करा सकते हैं। और आप ये बताओ कि राम भी करा सकते हैं क्या कृष्ण का दर्शन? कैसे करें? कृष्ण जी ने जो धारण किया है रूप, वो रामायण जी से लिया है। पहले गोविंद ने, राम जी ने मोर पंख लगाया। कहां लगाया जी? कहीं देखा राम जी ने मोर पंख धारण किया? आ जाओ आप पुष्प वाटिका में पढ़ो। मोरे पंखे सिरे सोहत नीके, मोरे पंख सिरे सोहत नीके, मोरे पंखे सिरे सोहत नीके, मोरे पंख सिरे सोहत नीके, मोरे पंखे सिरे सोहत नीके, मोरे पंख सिरे सोहत नीके, कुछ बीच बीच कुसुम कली, कुछ बीच बीच कुसुम कली के। भगवान श्री राम जी मोर पंख धारण करते। और बोलो राम नाम भी कभी कृष्ण और बलराम हो सकते हैं क्या? रामचरितमानस में होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण प्रकरण में राम नाम की उपमा कैसे स्मरण किया गोविंद को और बलराम को। कहीं राम नाम कैसे है? कहा आप अपनी जिह्वा को जशोदा बना लो। मैं नहीं कहता, गोस्वामी जी की चौपाई है। अपनी जीव को यशोदा बना लो। और यशोदा अपने दो बालकों को हृदय से लगाए रहे, कृष्ण और बलराम। ऐसे ही अपनी जीव को बनाओ जशोदा, और राम नाम के जो दो अक्षर हैं उन्हें कृष्ण बलराम की तरह जैसे मैया यशोदा हृदय से लगाए रहती है, लगाए रहो। गोस्वामी जी कहते हैं जी जशोमत हरि हलधर से। बालकांड ये जीव यशोदा है और श्री कृष्ण रकार हैं, और हलधर जी क्या है? मकार हैं। क्योंकि आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच श्री सोहे कैसे, और ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। लेकिन ये कृष्ण और बलराम के बीच में माया का कोई काम नहीं, इसलिए सीधे यहाँ पर जी है जसोमत हरि हलधर से।